दुनिया में एक से एक बढ़कर खूंखार और हैवान व्यक्ति हुए हैं, जिनके अपराधों को जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जिस शख्स की हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस शख्स ने सारे अपराधों को छोड़कर एक नए अपराध को जन्म दिया था। उस व्यक्ति ने अपनी सगी बेटी के साथ 24 साल तक शारीरिक संबंध बनाए थे और 7 बच्चों को पैदा भी किया था। जब उस व्यक्ति की सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो हर कोई सोचने को मजबूर था कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हमसफर। साथियों, आज जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, बेहद सच्ची घटना यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया देश की है। बात कर रहा हूं साल 2008 की। जोसेफ नाम का एक व्यक्ति एक लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाता है। उस लड़की को जब डॉक्टर देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लड़की की स्थिति ऐसी होती है मानो उस लड़की को कहीं सालों साल भूखा रखा गया हो और उसके साथ मारपीट की गई हो। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी माँ कहाँ है और इसकी माँ को जब बुला के लाओगे तभी हम इसका इलाज चालू करेंगे। तो वो व्यक्ति उसकी माँ को बुलाने घर चला जाता है। इसी बीच डॉक्टरों को शक होता है तो वो तुरंत पुलिस वालों को फोन कर देते हैं। उधर जोसेफ उस लड़की की माँ को जब बुला के लाता है, उधर पुलिस वाले भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। पुलिस वाले जब उस महिला को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उस महिला की स्थिति और उस लड़की की स्थिति दोनों की सेम स्थिति थी। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस महिला को भी महीनों तक भूखा रखा गया हो और इसके साथ मारपीट की गई हो। वो महिला पुलिस वालों को देखकर रोने लगती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार, पुलिस वाले कहते हैं कि ये स्थिति तुम्हारी कैसी हुई। तो वो महिला शुरुआत में कुछ नहीं बताती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम उस दरिंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी जो स्थिति है वो किसने की है। पुलिस वाले जब उसे भरोसा दिलाते हैं तो वो बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताती है कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, ये व्यक्ति मेरा बाप है और इसी के द्वारा मेरी ये स्थिति हुई है और इसने ही मुझे मेरे साथ ये बलात्कार करता था और बलात्कार करने के बाद ये लड़की मेरी पैदा हुई है। पुलिस वालों को जब वो पूरी स्थिति बताती है तो पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। पुलिस वाले उस व्यक्ति को कब्जे में लेकर थाने लेकर आते हैं और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो ऐसी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो अपनी बगीचे में एक अंडरग्राउंड तहखाना बनवाता है। कुछ दिन के बाद तहखाना बनके तैयार हो जाता है। अब साफ सफाई के लिए वो अपनी बेटी को तहखाने में बुलाता है। घंटों तक वो लड़की साफ सफाई करती है। जब साफ सफाई उसकी कंप्लीट हो चुकी होती है, फिर वो व्यक्ति अपनी लड़की के ऊपर एक रुमाल फेंक देता है। रुमाल में कोई केमिकल होता है जिससे उसके मुंह पे वो पड़ता है, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और यहीं से अब उसके ऊपर अत्याचार होने का सिलसिला जो चालू हो जाता है। अब उस लड़की को उसी तहखाने में वो बंद कर देता है और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, उसे 24 साल तक उस लड़की को वो व्यक्ति तहखाने में रखता है और तहखाने में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उसका खाना पीना जो वो उसी तहखाने के अंदर होता था। उस लड़की को दुनिया से दूर रखा गया था और 24 साल तक उस लड़की को सूरज की रोशनी तक नहीं दिखाई थी। जब पुलिस वाले इस घटना को सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और बताता है कि इसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था तो हर 1 साल में उसके एक बच्चा भी हो जाता था। इसी तरह से उस लड़की ने 7 बच्चों को जन्म दिया था और सातों बच्चों को वो व्यक्ति एनजीओ के दे देता है, अनाथ आश्रम में उन बच्चों को दे देता है। जब लोगों के सामने उस व्यक्ति की सच्चाई आती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति नहीं, हैवान है, जिसने अपनी सगी बेटी नहीं बख्शी और अपनी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी की है।
पुलिस वाले उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज देते हैं और कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुनाता है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें देश राय हम सफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।